मार्केट में एक छोटा सा पैकेट अंजीर का 200 रुपए, 300 रुपए या उससे ज्यादा। हम इसे सुपर फूड मानकर खरीदते तो हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये आ कहां से रहा है? भारत की जमीन, यहाँ की क्लाइमेट, सब कुछ अनुकूल है, फिर भी हम हर साल करोड़ों रुपए टर्की और अफगानिस्तान को भेज रहे हैं सिर्फ इंपोर्ट करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ खेती नहीं करेंगे, भारत में इसकी डिमांड ज्यादा है या प्रोडक्शन, और दुनिया में कौन इस मार्केट को कंट्रोल करता है। आज हम बात करेंगे अंजीर की इकोनॉमिक्स की, क्यों ये फ्यूचर की सबसे स्मार्ट क्रॉप है और कैसे आप इससे एक सस्टेनेबल इनकम मॉडल बना सकते हैं। मार्केट में जब आप अंजीर देखते हैं तो आपको सिर्फ एक ड्राई फ्रूट दिखता है। 1000 रुपये, 1500 रुपये, कभी 2000 रुपया पर किलो। लेकिन हर प्रोडक्ट के पीछे एक कहानी होती है। अंजीर का यूज मिठाई में होता है और आज के टाइम में हेल्थ फूड्स का भी हिस्सा बन चुका है। फाइबर रिच होने की वजह से यह डाइजेशन और लाइफस्टाइल फूड्स में यूज होता है, और आज कोई प्रोडक्ट टेस्ट प्लस हेल्थ दोनों में फिट हो जाए तो उसकी डिमांड रुकती नहीं, बढ़ती है। लेकिन डिमांड बढ़ने से एक सवाल खड़ा होता है, क्या सप्लाई भी उतनी ही बढ़ रही है? दुनिया में अंजीर का प्रोडक्शन कुछ सेलेक्टेड रीजन्स में कंसंट्रेटेड है। टर्की, इजिप्ट, मोरक्को, ईरान, ये कंट्रीज मिलकर ग्लोबल सप्लाई का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करती हैं। मतलब मार्केट ग्लोबल है लेकिन कंट्रोल लिमिटेड लोगों के पास है। वर्ल्ड में टर्की फिग कैपिटल है, उनके पास परफेक्ट मेडिटेरियन क्लाइमेट है। इंडिया में भी अंजीर उगता है, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका में। इनमें वो पोटेंशियल है जो टर्की को कंपटीशन दे सकता है। लेकिन सच ये है, ये लार्ज स्केल क्रॉप नहीं है, प्रोडक्शन है पर लिमिटेड है। इसी वजह से इंडिया को हर साल अंजीर इंपोर्ट करना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में इंपोर्ट में ग्रोथ भी देखी गई है। मतलब सीधी बात, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका बड़ा हिस्सा बाहर से आ रहा है। यहाँ एक गैप क्लियरली दिखता है, डिमांड है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है, और यही गैप सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अंजीर एक ऐसा क्रॉप है जो गर्म और ड्राई क्लाइमेट में ग्रो कर सकता है। इसे पानी कम चाहिए, धूप भरपूर चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के एरा में जहां वाटर टेबल नीचे जा रहा है, अंजीर जैसी क्रॉप ही किसान का फ्यूचर है। 15 से 35 डिग्री टेम्परेचर में ये अच्छा परफॉर्म करता है। प्लांट लगाने के बाद 2-3 साल में प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और साल में 1-2 बार फ्रूटिंग मिल सकती है। एक बार प्लांट स्टेब्लिश हो गया, कई सालों तक यील्ड देता है। अंजीर की फार्मिंग एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन हर फार्मिंग की तरह इसमें भी अपने चैलेंजेस हैं। क्लाइमेट, मार्केट लिंकेज और हैंडलिंग का सही समझ होना जरूरी है। लेकिन ये इजी फार्मिंग नहीं है। ये एक पेरिसेबल फ्रूट है, मार्केट लिंकेज जरूरी है, क्लाइमेट और हैंडलिंग का ध्यान रखना पड़ता है। फ्रेश अंजीर बहुत जल्दी खराब होता है, इसकी सेल्फ लाइफ 2 से 3 दिन। लेकिन अगर आपके पास सोलर डिहाइड्रेटर है तो आप उसे ड्राई अंजीर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही प्रोडक्ट जो 400 रुपये पर केजी था, वो आपकी प्रोसेसिंग के बाद प्रीमियम ऑर्गेनिक ब्रांड बन जाता है। यानी सिर्फ डिमांड देखकर डिसीजन लेना सही नहीं होगा। अंजीर महंगा इसलिए नहीं क्योंकि रेयर है, बल्कि क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। फार्मिंग में फायदा क्रॉप नहीं, मार्केट डिसाइड करता है। थैंक यू।